माँ के पेट से बच्चे का जन्म कुदरत के एक बहुत बड़े करिश्मे में से एक माना जाता है। लेकिन ये करिश्मा आजकल काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ज़्यादातर डिलीवरी जो है वो सिजेरियन डिलीवरी नज़र आती है। तो आज की इस वीडियो में सिजेरियन डिलीवरी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर सिजेरियन डिलीवरी कितनी सेफ़ है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आजकल हर 5 डिलीवरी में से एक डिलीवरी सिजेरियन होती है, और उसके पीछे बहुत से तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा ली है या फिर बच्चा पेट में उल्टा है। अंत में अगर कुछ नहीं मिलता तो कह देते हैं कि बच्चे ने पेट में ही पॉटी कर दी है, जिससे कि बच्चे को खतरा हो सकता है और अब आपको सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ेगी। जब ऐसी कंडीशन आप लोगों के सामने रखी जाती हैं तो अंत में उन्हें सिजेरियन डिलीवरी करवानी ही पड़ती है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अगर बात की जाए गर्भनाल की, तो जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो उस दौरान गर्भनाल जो है वो बच्चा बहुत बार पकड़ लेता है, मूव करता रहता है एमनियोटिक फ्लूइड में, तो बहुत बार वो उसके गले में भी चली जाती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि ये जो एमनिकल कॉर्ड है ये खुद ब खुद गले से निकल भी जाती है। तो अगर ऐसा आपको सुनने को मिले कि बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा ली है और आपको सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ेगी, तो ऐसे में थोड़ा आप इंतज़ार कर सकते हैं और जो गर्भनाल है उसको निकलने का वेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर WHO के अनुसार देखेंगे, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जो सिजेरियन डिलीवरी का परसेंटेज होना चाहिए वो मात्र 10 से 15% होना चाहिए। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि हर 100 में से लगभग 65% जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी सिजेरियन ही होती है। अब अगर बात करें सिजेरियन डिलीवरी से होने वाले नुकसान के बारे में, तो सबसे बड़ा नुकसान है कि जो आपको कट इस दौरान लगाया जाता है वो कट बहुत छोटा कट नहीं होता है, वो काफ़ी गहरा कट होता है, जो कि सबसे पहले आपकी स्किन पर लगाया जाता है, उसके बाद आपके अंदर स्किन के नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं उस पर लगाया जाता है, तब जाकर अंत में आपका जो यूट्रस है उस पर वो कट लगाया जाता है, और यूट्रस के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी थैली पर कट लगाने के बाद आपका बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन ये जो कट है काफ़ी गहरा होता है और इस घाव को भरने में काफ़ी समय भी लगता है, कभी कभी तो महीनों निकल जाते हैं और ये घाव नहीं भरता है। घाव भरने के बाद भी आपको काफ़ी टाइम तक दर्द उसमें महसूस होता है। आप झुकते हैं या थोड़ा मूव करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेच होने की कोशिश करते हैं, तो भी आपको बार बार फील होता है कि आपके पेट में एक कट लगा है और उसमें आपको पेन फील होता है। इसके अलावा अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चे को भी इससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। जैसे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ बच्चा है तो वो काफ़ी जद्दोजहद करके बाहर निकला होता है, तो जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो वो तुरंत सांस लेने लगता है, उसके फेफड़े काम करने लगते हैं, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के फेफड़ों में रहता है वो बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर बात की जाए सिजेरियन डिलीवरी की, तो इस दौरान बच्चे को खुद से जब बाहर निकाला जाता है तो उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से ये जो तकलीफ है लगभग आप लगा लीजिए आगे चलकर भी उसको इसका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा होता है तो बहुत से बैक्टीरिया के संपर्क में बच्चा इस दौरान आता है, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि माँ के बैक्टीरिया हैं, इनसे बच्चे का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। लेकिन जो सिजेरियन डिलीवरी के बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर ये क्षमता कम होती है, यानी कि उनके अंदर जो ये बैक्टीरिया हैं ये काफ़ी कम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है। इसके अलावा अगर मानसिक विकास की बात की जाए तो रिसर्च में ये भी सामने आया है कि कहीं ना कहीं मानसिक विकास भी इसकी वजह से प्रभावित होता है, यानी कि जो सिजेरियन डिलीवरी से पैदा हुए बच्चे होते हैं उनका मानसिक विकास उतना अधिक नहीं रहता है जितना कि नॉर्मल डिलीवरी से हुए बच्चों का होता है। तो ऐसी बहुत सी कंडीशन है जिसकी वजह से आपका जो सिजेरियन का बच्चा है उसको काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चा इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि बहुत बार उस माँ का जो खान पान रहा है डिलीवरी के दौरान, माँ ने कितना पौष्टिक आहार लिया है, किस तरीके से माँ रही है, वो सारी चीज़ें भी इस पर डिपेंड करती है, या फिर माँ ने बच्चे को कितने महीने अपना दूध पिलाया है, ये चीज़ें भी इस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सिजेरियन डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के कंपेयर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। हालांकि इसमें समय थोड़ा कम लगता है और आपको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर आपका बच्चा आपके हाथों में नज़र आता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको इससे काफ़ी परेशानी होती है और हो सकता है भविष्य में आपके बच्चे को भी इससे काफ़ी परेशानी हो। वहीं अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात की जाए तो नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें डिलीवरी का प्रोसेस तो थोड़ा लंबा होता है, आपको दर्द भी उस दौरान महसूस होता है, लेकिन डिलीवरी के कुछ समय के बाद ही आपको बिल्कुल नॉर्मल फील होता है। आप अपने बच्चे को दूध भी पिलाती हैं और बच्चे को भी कोई परेशानी इस दौरान नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आप मानकर अगर चलते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी से कई तरीके से बेटर है। तो अगर आपके डॉक्टर के द्वारा आपको ये कहा जाता है कि अब आपके बच्चा जो है पेट में उसने पॉटी कर दी है या इस तरीके की बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, तो आप अदर एक डॉक्टर की ओपिनियन ज़रूर लें, यानी कि अपने डॉक्टर को छोड़कर दूसरे किसी डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक या दो जगह और जाकर बात करते हैं तो आपको डिफरेंसेस वहाँ पर देखने को ज़रूर मिलते हैं। उससे आपकी डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर हो सकता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।